मेरी जानब से और मेरी फैमिली की तरफ से आप तमाम को बड़ा दिन मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम मरियम और मार्था की जिंदगी पर गौर करें तो जब खुदावंद यीशु मसीह मरियम और मार्था को मिलने आए तो मार्था ने भला क्या किया? मैं जरा आटा गूंद लवा, मैं रोटियां जरा बना लवा, मैं अंडे बॉयल कर लवा, मैं चाय बना लवा। लेकिन मरियम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास बैठ गई। मरियम खुदावंद यीशु मसीह के, यीशु ने कहा मरियम ने अच्छा हिस्सा रह गई, मार्था ग्रिले बना जोगी। मैं कपड़े प्रेस कर लवा, मैं नहा लवा, मैं ब्रश कर लवा, मैं फलान कर लवा। मैं रात को यह बात सिखा रहा था कि ये दिन की अहमियत, इस दिन में अगर मिसाल के तौर पर दुल्हा, अगर बारात हमने जाना हो तो दुल्हा हमारे साथ जाए ना, दुल्हा हो ना नाल, फिर क्या वो आगे हमें वेलकम कर लेंगे? हैं? कर लेंगे वेलकम? क्या कहेंगे भला? वो क्या कहेंगे? अगर मिसाल के तौर पर अगर हम बारात जाएं तो हमारे साथ दुल्हा ना हो तो अगर जो आगे जो लड़की वाले हैं वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे? की कहेंगे? हैं भाई दुल्हा लेके आओ। है तो हम जिसके लिए दिन को मना रहे हैं क्रिसमस, उसको तो हमने कुछ जाना ही नहीं है, असी अपने कमा च। अफसोस इस बात पर। लेकिन कलाम फरमाता है ए मरियम तूने अच्छा हिस्सा चुन लिया। बरकत वही पाएंगे जो इस दिन का आगाज इबादत और पस्ती से शुरू करेंगे। आमीन। आइन बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम चाहते तो हम एक और घंटा वर्शिप करें, पर क्यों करें? अब जो रह जाएगा फिर रह जाए, उसकी मर्जी है। हमने ऐलान किया था 9:30 बजे चर्च का टाइम होगा, हमने एग्जैक्टली 9:30 बजे चर्च शुरू किया। आइए किताबे मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका दूसरा बाब है। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील है, उसका दूसरा बाब है और उसकी मैं चाहता हूं उसकी आयत से पढ़ेंगे, उसकी 5वीं आयत से और फिर 6ठी और फिर 7वीं और 8वीं आयत मुबारका। लिखा है ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके मज़ा हमल का वक्त आन पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चंगनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावंद यीशु मसीह को चंगनी में इसलिए रखा गया ताकि सराय में उसके लिए, आज हमारे दिलों में भी खुदावंद यीशु के लिए जगह नहीं है। आज हमारे घरों के अंदर भी खुदावंद यीशु के लिए जगह नहीं है। आज हमारे चर्चेस के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए, और इसका खास प्रूफ है, आप देख लें, बड़ी खास बात है। 1.5 घंटा हो गया मैं वर्शिप करते हुए और अभी तक बहुत चंद लोग यहां पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। हमें अपने शौक ज्यादा जरूरी है, हमें अपनी दुनियावी ख्वाहिशात ज्यादा जरूरी है, हमें अपनी नींद ज्यादा जरूरी है, हमें अपना पहनावा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिलों के अंदर जो है वो खुदावंद यीशु के लिए कोई जगह नहीं है। कोई गल नहीं, केड़ी गल है, फिर क्रिसमस आते रहने के, कोई बात नहीं, क्रिसमस नाम ही दुआ करांगे तो कोई गल नहीं है, सौगे गुजार लांगे, ये भी तरीका है ना एक। क्यों? क्योंकि हम जो है वो इस दिन के मकसद को जानते ही नहीं है, इस दिन की अहमियत को जानते ही नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि चोर और डाकू आता है किस लिए? मार डालने के लिए, लुटन वास्ते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यानी मैं इसलिए ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। 8वीं आयत से पढ़ेंगे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके शागिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने से कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, शनी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हम मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी
लश्कर की गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। अच्छा, सबसे जो पहली बात है वह है डर और खौफ। जब फरिश्तों ने पैगाम दिया तो लिखा है कि जो डरिए थे, जो वहां पर गलाबानी कर रहे थे, वो तमाम डर गए, खौफ पैदा हो गया। अब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में इसलिए आया ताकि हम डर और खौफ को अपनी जिंदगी से पहले गुजारें, निकाल दें उसको अपनी जिंदगी से, डर और खौफ को निकाल दें। और कलाम खुदा में लिखा है खौफ न कर। बारहा बार खुदा अपने बंदा दानियल के साथ, अपने बंदा मूसा के साथ, अपने बंदा के साथ ये बात करता, डर मत, डरो मत, खौफ न कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब डर हमेशा बीमारियों को, रसवाइयों को पैदा करता है। और खुदा जानता है कि जब हम डरेंगे, जब खौफ हमारी जिंदगी में आएगा तो हम प्रॉब्लम्स का शिकार बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात फरमाता है कि डरो मत। सबसे पहले अपनी जिंदगी से के अंदर से डर और खौफ को निकालना है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डर के खौफ खत्म हो गया। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी में हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए। डर खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया। खुदावंद यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी से खौफ और डर जो है वो खत्म हो जाता है। कि वो फरमाता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है और पुकारा है। खुदा मेरे और आपके नाम से वाकिफ है। वो सबसे पहली बात फरमाता है डर और खौफ की रूह को, उस स्पिरिट को। और दाऊद फरमाते हैं, ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात कि खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में लेने से हमारी जिंदगी से पहले डर और खौफ की जो रूह है, जो स्पिरिट है, वो सबसे पहले खत्म होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अब लिखा है, मगर फरिश्ता ने इनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा, मुनज्जी, निजात देने वाला। और कलाम में लिखा है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर, हम मिलकर बोलेंगे, आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक नाम है और वो यीशु नाम है, जो मेरी और आपकी निजात का, जो मेरी और आपकी मखलसी का, जो मेरी और आपकी बहाली का बायस है। खुदावंद यीशु मसीह। और वही ऐलान करता है कि चोर आता है चुराने के लिए, वो मार डालने के लिए आता है, वो तबाह करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए। अब जब मजूसियों ने 3 तहाइफ जब खुदावंद यीशु मसीह को दिए, तो वो 3 तहाइफ, सबसे पहले सोना उसकी बादशाहत को ज़ाहिर करता है, फिर मुर जो है वो उसकी मसलूबियत को ज़ाहिर करती है, और लुबान उसके जी उठने को ज़ाहिर करता है। ये पेशन गोइयां, तमाम पेशन गोइयां खुदावंद से 500 और 600 साल कबल पहले लिखी गई। खुदावंद का नाम मीका और ईसाया जो है वो अपने सहायत में फरमाता है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, मिलकर बोलेंगे भाई बिस्लो, मिलकर बोलेंगे, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही खुदावंद यीशु मसीह मुकाशफा के अंदर फरमाते हैं, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, राह, हक और जिंदगी, मिलकर बोलेंगे, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद है जी
अब हम जो क्रिसमस के मायने हैं, सबसे पहले क्रिसमस के मायने देख रहे हैं। क्रिसमस का हकीकी मकसद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह क्यों दुनिया के अंदर जो है वो आए, क्यों जरूरत पड़ी? अगर हम अहद अतीक के अंदर गौर करें, पिछले दौर के अंदर जब खुदा ने बागे अदन के अंदर मुकद्दस आदम और हवा को रखा और लिखा कि खुदा ने मना किया कि तुम इस बाग के उस दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जब ये तुम फल खाओगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन आ गया फिर उसने कहा भाई तुम फल खाओगे तो तुम हमेशा जिंदा रह जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और जब खुदा को पता चला कि आदम ने वो फल खा लिए हैं, और जब खुदा ठंडे वक्तों के अंदर जो है वो आदम को मिलने आया, क्या को जवाब किया है? खुदा मैं खुदा ने कहा तेरे को रास्ता है, तू नंगा है। और उस सबब से फिर खुदा और इंसान के दरमियान में एक दीवार बन गई। जो खुदा ठंडे वक्तों के अंदर मुकद्दस आदम से रूबरू बातें करता था, वो रूबरू से गुफ्तगू करता था, अब उस खुदा और इंसान के दरमियान में एक दीवार, एक दरार बन गई। और सिर्फ अहद अतीक के अंदर कहानों का, सरदार कहानों का सिर्फ जो है वो उनकी रसाई खुदा तक थी, लेकिन खुदा हमेशा इंसान से मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है और उससे अपना राबता कायम करना चाहता है। और वो वादा, वो उस वादे की तकमील खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी यूहन्ना अपने सहायक में, अपनी अंजील में बात करता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, हम मिलकर बुलंद आवाज कहेंगे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज द लॉर्ड। यह है हकीकी क्रिसमस, यह है क्रिसमस के मायने कि खुदा चाहता है हर एक शख्स तौबा करे और हमेशा की, कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर भी जाए तो भी वो। इसलिए खुदा को अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजना पड़ा ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, कोई शख्स हलाक ना हो बल्कि हर एक शख्स की रसाई खुदा बाप तक पहुंचे। आमीन जी। तीसरी बात, हम मिलकर फिर दोबारा इस आयत को पढ़ेंगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती हुई और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर होशना, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। क्रिसमस का सबसे पहला पैगाम और जरूरी पैगाम और हकीकी पैगाम यह है कि खुदा चाहता है हम आपस में मोहब्बत कायम करें। अब आपस में खुदा खुद मोहब्बत है, खुदा खुद, और खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर, अच्छा मिसाल के तौर पर खुदा हमसे मोहब्बत करता है, ठीक है जी, और खुदा आसमान से कहता आई लव यू, मैं मोहब्बत कर रहा भाई, लेकिन खुदा अपने यीशु को ना भेजता, अपने इकलौते बेटे यीशु को ना भेजता, तो क्या मैं और आप उस तरीके से निकलते? क्या मैं और आप आज यहां पर मौजूद होते? अगर खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, अगर वो हमसे मोहब्बत करता है, तो फिर मुझ पर और आप पर भी लाजम है कि हम, वो नहीं बोल रहे, बोले 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 शाबाश, आप बोले, ये साहब बोले, हम पर लाजिम है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। आमीन। कैसी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत भला? कैसी मोहब्बत? हाँ जी, बोले बोले कैसी मोहब्बत जी? वो गाल करे थे तो गाल पे आ जाइए, ऐसी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? प्लीज बताएं बहनों, बताएं खुदा कैसी मोहब्बत चाहता है कि हम आपस में रखें? कैसी मोहब्बत? हाँ जी, खामोश हो गए, हाँ अपनी बारी आई, खामोश, बोले प्लीज। खुदा कैसी मोहब्बत चाहता है? प्लीज बोले। खुदा चाहता है कि हम वही मोहब्बत करें जो खुदा ने हमसे की है।
और बाइबल की तालीम ये है, हम पढ़ेंगे, निकाले प्लीज, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब। भाई मुस्लिम आज करें खिदमत। 5वां बाब है, उसकी 38वीं आयत से लेकर उसकी 42वीं आयत। 5वां बाब है और उसकी मुबारका आयत मुबारका है 38 वर्ष। 5वां बाब मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील है और उसका 5वां बाब है और उसकी 38वीं आयत से लेकर उसकी, जी जरा जी पढ़ दें, इधर मुंह करो ना जी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। अच्छा, तुम सुन चुके हो कहा गया था कि आंख के बदले आंख और कान के दांत के बदले दांत। ये बात है मूसवी शरीयत की, ये बात है जी मूसवी शरीयत की कि आंख के बदले आंख और कान के बदले, यानी तब ये था कि अगर कोई शख्स है वो किसी की आंख निकाले तो उसकी आंख कटी जाए, कोई शख्स अगर किसी को कत्ल करे तो उसका बदला खून ही हो। लेकिन अगली बात हम करें फजल के दौर की, यानी खुदावंद यीशु मसीह के फजीले मुझ पर और आप पर फजल हुआ है, और फजल ये है कि हम जिसके लायक नहीं होते, यानी हम इस लायक ना थे कि हम खुदा की हजूरी में आते, हम इस लायक ना थे कि हम उसके खानदान में शामिल होते, तो खुदा ने मुझ पर और आप पर फजल किया और हमें अपने खानदान में शामिल कर लिया। जी अगली बात। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना। शायद हम ये सोचते हैं कि अगर मैं जवाब ना देता, अगर मैं इसके साथ ना लड़ा तो उन्हें कहना देखो कुछ बना ही नहीं, ऐसे है ना। एक्चुअल तौर पर हमारे माइंड में सबसे पहली बात ये आती है कि अगर मैंने इसके साथ लड़ाई ना की तो मल्ले वाले ने कहना लो जी देखो कुछ बनाया नहीं है, डर फोके ये नो डॉट गो गो टू मॉम नो, देखो कुछ बने ही नहीं है, पल्ले कुछ नहीं, डर फोके। लेकिन एक्चुअल तौर पर हम बाइबली तालीम से नावाकिफ हैं, कलाम हमें यह समझाता है कि शरीर का मुकाबला, मिलकर बोलेंगे, शरीर का मुकाबला ना करो। ये बाइबल तालीम है, ये बाइबल का म्यार है कि शरीर का मुकाबला। अगर आपको कोई शख्स आपकी गाल पर तमाचा मारता है, अगर कोई शख्स आपको गाली देता है, अगर कोई शख्स आपको कोई बुरा भला कहता है कि खुदाम तुझे बरकत दे, खुदाम तुझे, है हौसला है ना, है हौसला, बताएं है हौसला है ना। कोई शख्स अगर आपको गाली दे, कोई शख्स अगर आपको बुरा भला कहे, आपका ये रूहानी मेयार है कि आप कहें खुदा ने आपको बरकत दे, है मेयार? कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, कोई एक है प्लीज कर लेने पता, कर लेंगे पता। कोई एक शख्स है कि अगर कोई शख्स उसे कहे कि भाई तू बड़ा पैड़ा है, तो सारा जवाब क्यों ना है, तू पैड़ा तो तेरे घर दे पैड़े, हमारा जवाब ही होगा, ऐसे है ना। एक्चुअल तौर पर बाइबली तालीम ये है कि हम एक दूसरे को अपने गले लगाएं और आपस में अपनी मोहब्बत को कायम रखें। क्या लिखा है, कैसी अच्छी और खुश की बात है कि भाई बहन मिलकर, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन, यही क्रिसमस है, कोई असली क्रिसमस है कि हम एक दूसरे को अपने गले लगाएं, हम उस मोहब्बत को जो मोहब्बत खुदा ने मुझसे आपसे की है, उस मोहब्बत को एक दूसरे पर जाहिर करें, ये मोहब्बत है। और फिर यीशु मसीह फरमाते हैं तुम इसी से जाने जाओगे तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे, जी अगली बात भाई जी। बल्कि जो कोई तेरे गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई, यही पहले गाल सीख ली है, तुझ पर लालच करके, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ, हम मिलकर बोलेंगे, बल्कि जो कोई तेरे गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। जो कोई तेरी गाल पर तमाचा मारे, भला पीछे फोन कर आजो, है
जो कोई तेरी गाल पर तमाचा मारे, काट डंडा, तो चंगी बताया काट। ऐसी है, सच बात है। एक्चुअल तौर पर हम इस तालीम से वाकिफ ही नहीं है। हम क्रिसमस मना रहे हैं जी, देखे मैं बड़ा सोना तैयार हुई हूं, बड़े सोने में कपड़े पाए ने, मैं बड़ा प्यारा लग रहा हूं आज, लेकिन एक्चुअल तौर पर हम क्रिसमस के मायने जानते ही नहीं है। हमारे दिल में ना तो अपने वालिदैन के लिए कोई एहसास है, ना अपने बड़ों के लिए, ना अपने खादमों के लिए, ना अपने चर्च के लिए, किसी और के लिए भी नहीं है। लेकिन बाइबल आज शुभ हमें यह समझाती है कि अगर कोई तेरी गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ। कितनों में ये ईमान का म्यार है? कौन ये कर सकता है? कौन ये कर सकता है वाकई तौर पर कि अगर आपकी कोई गाल पर तमाचा मारे, आपके खुदावंद आपको बरकत दे, और कहीं ऐसे ही मार ले? है कोई एक शख्स? अगर नहीं है तो आज शुभ प्लीज अपना म्यार बनाए, इस अपने म्यार को कायम करे। खुदा चाहता है और पौलुस फरमाते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। और खुदावंद यीशु की तालीम यह है कि अगर कोई तेरी दाईं गाल पर तमाचा मारे तो बाएं भी उसकी जानब फेर दे। जी अगली बात। और अगर कोई तुझ पर लालच करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे चोगा भी। नालिश का मतलब क्या है? नालिश यानी प्लीज मेहरबानी मन दे दो, मेरे को नहीं है पान वास्ते। नालिश मेहरबानी करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके कि प्लीज भाई जी मेरे को कपड़े नहीं ने पान वास्ते, तो मैंने कपड़े दो। खुदा मेहरबानी को पसंद करता है, खुदा हलीम को पसंद करता है। खुदा और क्या में लिखा है? मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो जो, भाई मिलकर बोलेंगे मुबारक है, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और जब याद रख लें, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं ना, जब हम यीशु की मोहब्बत से वाकिफ हो जाते हैं, तो एक्चुअल तौर पर हम उसकी मोहब्बत से वाकिफ हो जाते हैं। फिर दुनियावी ख्वाहिशें पौलुस बताते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए कूड़ा और मैं अपनी गवाही टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करूंगा। हमने इस सीजन के अंदर खिदमत की है, और शायद ये आप जानते हैं मेरा टूथपीस पहना है, ये 4 साल पुराना टूथपीस है मेरी शादी का, मैं पिछली बार पाया सी, ये आप देख रहे हैं। हमने भट्टों पर खिदमत की, जो खुदा ने हमें वसाइल दिए, हमने वाकई तौर पर उस क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। खुदा चाहता है कि हम वाकई तौर पर उस मोहब्बत को, जो खुदा ने मोहब्बत हमसे की, हम उसको शेयर करें। ये क्रिसमस है, यही असली दर हकीकत क्रिसमस है, ना कि हम सिर्फ अपने पेट पर हाथ मारे। मुझे ला पकाया है, मैं 3 दिन खाना है ना दे पाए भूखे बैठे हो। ये क्रिसमस नहीं है। प्लीज, खुदा ने अगर आपको बरकत दी है, अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया, यू हैव टू शेयर। आप उसको शेयर करें अपने हमसाये के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, उसको शेयर करें। खुदा फिर आपकी बरकत को मल्टीप्लाई कर देगा। जी अगली बात। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो कोई तुझसे मांगे उसको मिलकर बोलेंगे, जो कोई तुझसे मांगे उसको दे। असि अपना फोन ही बंद कर लेने, ऐसे है ना। कोई मांग लेना भाई जी मैं 2000 चाहिए ते करो आवाज नहीं, भाई घर ही नहीं है, ऐसे है ना। जो कोई तुझसे मांगे। चर्च, आज एक बात याद रखें, खुदा ने हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया। और कलाम फरमाता है कि तुम जो है वो दुम नहीं बल्कि। जब आप इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे, वाकई तौर पर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा, खुदा सब देने वाला लेने वाला नहीं बनाएगा बल्कि देने वाला बनाएगा। ये कलाम फरमाता है कि तुम जो है वो, तो तुम देने वाले बनोगे ना कि लेने वाले। लेकिन तब होगा, कलाम में क्या, जो गालिब आए वो इन तमाम चीजों का वारिस होगा, जो गालिब आए। जी अगली बात। जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह न मोड़। जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये बाइबल तालीम है। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को हलीम बैठ जाए। खुदा चाहता है हम अपने आप को हलीम और फरोतन बनाएं, और खुदा हलीम और फरोतन शख्स को पसंद करता है। भाई गीत गा रहे थे कि जी सारा नीम नु खानू फल लगदा, जिहड़ा टाइट हुंदा है वो टुट जाता है। खुदा चाहता है कि हम फरोतन और हलीम बने। अब अगर हम खुदा की बात करें, खुदा कायनात का बनाने वाला है, खुदा कायनात का बनाने वाला है,
उन्होंने की लोड़ पे से जमीन तैयार दी, लेकिन खुदा ने खादम की सूरत अख्तियार की। और कलाम में लिखा कि नूमरी के लिए बच हैं और परिंदों के लिए घोंसले हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। वही खालिक जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वही खालिक जिसने तमाम चरिंद और परिंद तमाम कायनात को खलक किया है, आज उसके सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, सराय में जगह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको वहां पर रखा गया जहां डंगर यानी जहां माल मैशी जो है वो रहते हैं। क्या आज सुबह हम भी सोचें, क्या मेरे दिल में खुदावंद यीशु के लिए जगह है या नहीं है? हम सोचें, हम इस बात पर जरा गौर करें, क्या मेरी जिंदगी में वाकई तौर पर मैं सच्ची मसीह हूं? क्या मैं सच्चा मसीह हूं? और सबसे पहली बात जो खुदावंद यीशु सिखाते हैं वो सुलह है कि जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और मुबारक हो शख्स कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो बोले मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए यूहन्ना रसूल की इंजील है, उसका 8वां बाब है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8वां बाब। प्रेज़ द लॉर्ड। चैप्टर 8 है और उसकी आयत है जी 8वीं आयत से लेकर बल्कि 10वां बाब है। 10वां बाब निकाल ली। चैप्टर 10 है और उसकी आयत है 8वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत तक। हम रात को भी इस बात पर सीख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दरवाजा बताते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दरवाजे का मतलब क्या है? दरवाजा भाई जी, दरवाजा मैं बता रहा हूं, भी अगर दरवाजा बंद हो जाए तो फिर ना कोई शख्स अंदर आएगा तो ना कोई बाहर जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दरवाजा बताते हैं आसमान की बादशाही का। आसमान की यानी इस कलाम के मेयार को मुकम्मल किए बगैर, खुदावंद यीशु मसीह ने कबूल किए बगैर साडी रसाई आसमान की बादशाही बिल्कुल नहीं है। और कलाम फरमाता है कि इंसान सब कुछ हासिल कर ले, इंसान सब कुछ हासिल कर ले, और अगर अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे सब कुछ करे, चिट्टे काटो सूट ही पावे, अच्छा तैयार हो, मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए, फिर जैकेट अच्छी पहने, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। कि सबसे पहला पैगाम खुदावंद यीशु आज सुबह में सिखाता है और वह सुलह, वो है आपसी मोहब्बत, वो है दायमी मोहब्बत, वो है सुलह सलूक। कलाम यहां पर फरमाता है मुबारक है वो शख्स जो सुलह करवाता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा। यीशु अपने साथ का रुतबा उसको बता रहा है, यीशु अपने साथ दा, और खुदा का बेटा का लफ्ज यीशु के लिए इस्तेमाल होता है। मुबारक वो शख्स है जो सुलह करवाता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जी पढ़े भाई जी। बस यीशु ने उनसे फिर कर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी आवाज न सुनी। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और काम चोर देने, ये काम चोर के हैं। अब चोर को यह बात मुनासिब ना लगी कि बागे अदन के अंदर आदम मौजा मारे। चोर को यह बात बड़ी अजीब लगती है। अगर हम मिलकर बैठ जाते हैं, चोर को बड़ी गल अजीब लग रही है कि भाई सुलाह नाल बैठे ने, आराम नाल बैठे ने, आपसी मोहब्बत में है, ये बाइबल की तालीम पर अमल कर रहे हैं। चोर को एक गल हमेशा बुरी लगती है। और कलाम में लिखा है कि चोर आता है, बोलो भाई, चोर आता है चुराने के लिए, चोर आता है चुराने के लिए, लड़ाने के लिए, लेकिन मैं आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। चोर जो चित्तो चित्री हो जाए ना, चोर पीछे खलो के देखता फिर है हुण स्वाद आ रहा है भाई, हुण काम ठीक है, वो तो गाली जुड़े ने होना है, हुण स्वाद आ रहा है।
सच बात है। ये चोर इब्लीस है जो हमारी जिंदगियों के अंदर लड़ाइयां, झगड़े और फसाद को पैदा करता है। वो तमाम बुग़्ज़ को, चुगलियों को, एबजोई को और तमाम वो बुरी बातें पैदा करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इब्लीस का काम है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि मैं इसलिए ताकि वो जिंदगी पाए। और याद रखें, मैं इस बात को रात को सिखा रहा था कि अगर अभी तक हम उन जिस्म के कामों से अभी बाहर नहीं निकले तो हम गैर निजात याफ्ता है। मैं सीधी बात कह रहा हूं। हम अभी तक खुदावंद यीशु की जात से और उसके प्यार से, बेशक हम 30 साल से, बेशक हम 40 साल से, 50 साल से भी चर्च का हिस्सा है, अगर वाकई तौर पर अगर हम खुदावंद यीशु की मोहब्बत से वाकिफ नहीं है तो अभी तक हम गैर निजात याफ्ता है। मैं चाहता हूं हम सीख लें। ग्रंथ निकालें, 12वां बाब है जी, 1 कोरिन्थियंस और उसका 12वां बाब है। हाँ जी, फिर गलतियों फिर उसका 5वां बाब पढ़ेंगे। पहले पढ़ दें आप प्लीज, चौथी आयत से। बेटी मोनिका पढ़ दें, कहां पे है? चौथी आयत से मोहब्बत की बात है। आज हम मोहब्बत पर सीख रहे। पहला कोरिन्थियों उसका 13वां बाब है और उसकी चौथी आयत से लेकर हम उसकी आयत मुबारक 8वीं तक पढ़ेंगे। खड़े होकर शाबाश। मोहब्बत साबिर है। मोहब्बत मिलकर बोले, मोहब्बत साबर है। साबर का मतलब की है सबर करने वाला, सबर। मोहब्बत मिलकर बोले, मोहब्बत साबर है जी। अगली बात, और मेहरबान है। मोहब्बत मेहरबान नहीं है जी। मोहब्बत हसद भी नहीं करती बल्कि दुआ कर दी। अगर खुदा ने किसी शख्स को बरकत दी है, आप उससे खुश हो, आप कहें खुदाम तुझे और बरकत दे, और फिर खुदा उसके वसीले आपको भी बरकत से भरेगा। ये खुदा का वादा है। जब हम दुआ करेंगे खुदा उसके वसीले आपको भी बरकत देगा। मोहब्बत हसद नहीं करती। अगली बात, मोहब्बत शेखी नहीं मारती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। मोहब्बत फूलती नहीं है। और आम तौर पर अगर किसी तोड़ा दिए ना तो देख लो जितना मर्जी काम ले लो, भाजी आज तुम बड़े प्यारे लग रहे हो, आज तुम बड़ा प्यारा ड्रेस पाया है, तड़ा दिए ना किसी ने, तारीफ कर दी है ऐसी कि नहीं। मोहब्बत फूलती नहीं है। मोहब्बत फूलती नहीं है। अगली बात, और ना जेबा काम नहीं करती। ना जेबा काम नहीं करती। ना जेबा काम किड़े ने, ना जेबा काम, ना जेबा काम कौन से हैं? ना जेबा काम है चुगलियां करनिया, कितने बैठ गए है नहीं फलानी है वो चंगी नहीं हो, वो बड़ी अंजदी वो बड़ा अंजदी। ना जेबा काम नहीं करती। इसमें तमाम बातें हैं। ना जेबा कामों में एबजोई शामिल है, इसमें हसद शामिल है, इसमें लड़ाई झगड़े शामिल है, इसमें तमाम वो बातें शामिल हैं जो कलाम के बरखिलाफ हैं। अगली बात जी, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मिलकर बोलेंगे, अपनी बेहतरी अपनी बेहतरी नहीं चाहती नहीं चाहती। बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। एदा भला हो जाए, खुदा एदा काम संवार देवे। जो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ है, कलाम में लिखा है, वो अपनी बेहतरी नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि हर किसी का भला हो जाए जी। अगली बात, झुंझुलाती नहीं। झुंझुलाती नहीं। झुंझुलाती का मतलब क्या है? झुंझुलाती नहीं, गल करके फिर नहीं जानती। झुंझुलाती नहीं। राती गल की होर ते सवेरे होर। मोहब्बत अपनी कमिटमेंट की पक्की है। हमने कमिटमेंट की, हम चर्च के लिए भी बकरा बकरा पर्दा लेकर आएंगे। हर एक शख्स एक एक बोरी लेकर आएगा। महीना गुजरिया, मोहब्बत ला गई। ऐसे ही है ना, हम चर्च पर वक्त पर तशरीफ आएंगे जी, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मोहब्बत झंझलाती नहीं है। हमने ये कमिटमेंट की खुदा के साथ, मेरे साथ नहीं। हमने पिछले साल में ये कमिटमेंट की कि हम इस चर्च को प्लस्तर करेंगे। महीना गुजरिया, कलाम दा टॉपिक डिफरेंट होया, मोहब्बत मोहब्बत नहीं, बिलो बोलो सही ना, मोहब्बत झंझलाती नहीं। अगली बात, बदगुमानी नहीं करती। बदगुमानी नहीं करती। बदगुमानी, बदगुमानी का क्या मतलब है? बदगुमानी बताएं जरा। बदगुमानी, हाँ जी, बुरी बातें करना, ये भी ऐप जो ये किसी के खिलाफ बातें करना जी। अगली बात, बदकारी से खुश नहीं होती। बदकारी से खुश नहीं होती। बदकारी से
यानी प्यारिया कमा तो खुश नहीं होती मोहब्बत। यानी अगर हम खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हैं, अगर हम यीशु की मोहब्बत से वाकिफ हैं, फिर कलाम फरमाता है मोहब्बत बदकारी से खुश नहीं होती, बुरे कामों से खुश नहीं होती। अगली बात, बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ ऐ तो आपका काम है। मैं अक्सर बताता हूं ये सबसे मुश्किल काम है। सब कुछ मिलकर बोले, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ सह लेती है, गालियां सह लेती है, चुगलियां सह लेती है, मारपीट सह लेती है, हाँ, हम अपने खिलाफ बातें सह लेती है। लेकिन अफसोस हम इस मेयार के मुताबिक कभी नहीं है। हमारा मेयार तो बहुत पीछे है। हमारा मेयार मूसी का बन चुका है कि अगर किसी शख्स ने मारी रोड़ा तो जवाब ईंट में। अभी तक इसका मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर अभी तक नहीं आया, हमारे जामे उसके लहू से अभी तक नहीं धुले, अभी तक हम जहालत के अंदर हैं। और कलाम फरमाता है कि जो तारीकी थे में थे उन पर खुदावंद यीशु मसीह बताते मैं दुनिया का नूर हूं और जो मेरी रहनुमाई में चलेगा वो कभी तारीकी में, वो कभी तारीकी में। हम मिलकर बोलेंगे मोहब्बत को सवाल नहीं, मोहब्बत को सवाल नहीं, बोले बोले मोहब्बत को सवाल नहीं, मोहब्बत को सवाल नहीं। नबूवतें हो तो मखूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। बैठ जाएं, खुदावंद आपको बरकत दे, बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया, बैठ जाएं, बैठ जाएं। जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। खुदा चाहता है कि हम खुदा की तरह कामिल बने, यीशु की तरह कामिल बने। यानी वो तमाम अपने जिस्म के काम छोड़कर अब हम जो है वो रास्तबाजी के मेयार को पूरा करें। मैं चाहता हूं आखिरी हम आयत पर गौर कर लेंगे, वो है जिस्म के काम। इसका मतलब सीख लें, प्लीज सीख लें। खुदावंद यीशु मसीह आया ताकि हम जिंदगी पाए और उसके लहू के वसीले फिर हम एक नई मखलूक है, हम एक नई मखलूक है। और अगर मेरी जिंदगी के अंदर, अगर हमारी जिंदगी के अंदर वही लड़ाई झगड़े, वही ताड़ा बोलना, वही अगर तमाम बातें हमारी जिंदगी में होगी, इट मींस कि अभी तक हम खुदावंद यीशु की जात से गैर वाकिफ हैं। निकालें जरा प्लीज गलतियों उसका 5वां बाब। हाँ जी बिल्कुल, गलतियों है उसका 5वां बाब है जी। हाँ जी 19वीं आयत से भाई अब इसमें पढ़ेंगे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है। खड़े होके भी स्वाद नहीं आना है, मारो बैठ कर आज चलें। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, हाँ, यानी हरामकारी, मिलकर बोलेंगे यानी हरामकारी। अगली बात है नापाकी, शबद परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें। अच्छा अदावत का क्या मतलब है? अदावतें, अदावत का मतलब क्या है जी? अदावत यानी आज क्रिसमस है ना, और कई ने इधर मुंह करके ते जे पिछले लगे उधर मुंह करके कितने मैं मतलब लग जावा, मैंने तो सलाम नहीं पाया। सच बात है, मैं सच कह रहा हूं, अदावतें। और मैं बता रहा हूं कि ये तमाम जो है वो जिस्म के काम है, ये तमाम जो है वो आपके रूहानी, ये म्यार नहीं बल्कि ये म्यार जो है रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है। और ये तमाम काम जो है वो जिस्म के हैं। जी अगली बात, हसद, गुस्सा बड़ा अंदर साड़ी पैरा पर, गुस्सा बड़ा, कोई गाल कह दो गुस्सा इंज फिर लाल पीले हो जाएंगे, तो रंग ओझे होंगे ने ते फिर लाल पीले हो जाते हैं। सच बात है, ऐसी है ना, है कि नहीं बात? गुस्सा, कलाम में लिखा है गुस्सा कर मगर, भाई बोलो मिलकर, स्वाद नहीं आना गाल करना। फिर गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। गुनाह क्या है? हाँ जी गुनाह क्या है? गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। तेरी खफगी दिल ढलने से पहले
ਸਾਡੀਆਂ ਖਫਗੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੀਕਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਫੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਆਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। है ना, ऐसी है कि नहीं है कि नहीं है? फिर चाचे आंदे ने मनाने वास्ते, चल छाड़ दे यार कोई गल नहीं। ना 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 ना, वो आए मेरे पैरी पवे माफी मंगे ते फिर गल बनती है। पूरा पिंड भावे मना लिया जाए। प्लीज सीख ले इस बात को। और कलाम में लिखा है कि तेरी खफगी दिन ढलने से पहले, क्या पता तुझे अगला दिन महसूस ना, तुझे दिन मिले ना। ये क्यों कहा गया भला कि तेरी खफगी दिन ढलने से पहले खत्म हो जाए? भला क्यों भला ये बात क्यों कही है? बताएं जरा प्लीज। हाँ जी, यानी इट मींस कि जब उसकी मेमोरियल सर्विस होती हो, जो चुकिया हुए मोड़ आते हैं, फिर कहना बड़ा पैड़ा सी है, बड़ी पैड़ी सी जिथे बैठी से ना उठी चुगलियां है, उथे ही पैड़ियां गल्लां। प्लीज चर्च आज शुभ इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें। आपकी खफगी, आपकी लड़ाई, आपका झगड़ा हो जाता है फैमिलीज में, कोई मसला नहीं, बड़ी बात नहीं है। फैमिलीज में ऊंच नीच हो जाती है, लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयां झगड़े हमारी खानदानी का तबाह का और बर्बादी का बायस न बन जाए। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इब्लीस करवाता है, लेकिन हमारे लड़ाई और झगड़े हमारे खानदान की बर्बादी का बायस न बन जाए। हमारी खफगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन ढलने तक हो और बाद में हम आपसी मोहब्बत को फिर कायम और दायम करें। और कलाम फरमाता है, देखो कैसी अच्छी और खुश की बात है कि भाई बहम। जी अगली बात, नशाबाजी और इनकी मारत, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आप बेशक चर्च का कोई काम करते हैं, आप हदिया देते हैं, आपका दुआओं का म्यार 3-3 घंटे का है, रोज सुबह शाम दोपहर। अगर आप इस कलाम से नावाकिफ हैं, अगर आपका लड़ाई झगड़ा आपके हमसाये के साथ है, अगर आपका लड़ाई झगड़ा आपकी बहन के साथ है, अगर आपका लड़ाई झगड़ा आपकी सास, आपकी बहू, आपकी नंद के साथ है, भाई के साथ है, कलाम फरमाता है ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में बिल्कुल नो एंट्री, बिल्कुल बंद। प्लीज आज शुभ इस कलाम को समझ लें। अगली बात जी, मगर रूह का फल, हम मिलकर बोलेंगे मगर रूह का फल, मगर रूह का फल मोहब्बत, 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 मोहब्बत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी। जरा हंसे जरा प्लीज, सब लोग स्माइल करें, करें स्माइल, सब लोग स्माइल करें, शाबाश। मगर रूह का फल मोहब्बत और खुशी, जी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। आपकी जिंदगी में खुदा मोहब्बत को, ईमानदारी को, परहेजगारी को चाहता है कि आप ईमानदार, परहेजगार, मोहब्बत करने वाले, इज्जत करने वाले, अमल करने वाले। कलाम में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदा चाहता है मुबारक हो जाए, रहना चाहिए कहते। प्लीज अगर आज शुभ आप इस कलाम को सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें, प्लीज प्राय मेहरबानी, अपने दिलों को नरम करें। खुदा चाहता है कि हम आपस में एक दायमी मोहब्बत को कायम करें, हम लव को, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आया इसलिए ताकि वो मोहब्बत का पैगाम दे। और कलाम में लिखा है कि जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। पहली गाली है, सबसे पहला पैगाम क्रिसमस का हकीकी पैगाम ही है कि हमें बाहमी सुलह और सलामती को, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है। हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके हवारी हैं, हम उसके लोग हैं। और हमारा सेवा यह है, हमारा मेयार यह है कि हम आपसी मोहब्बत को, हम आपसी ताल्लुकात को, हम आपसी रिश्तों को बहाल रखें।
प्रेज द लॉर्ड। आखिरी आयत के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। कुलसियों उसका 38वां बाब है और उसकी 8 से लेकर 13 आयत आखिरी बात होगी। प्रेज द लॉर्ड। कुलसियों उसका 30वां बाब है। जी पढ़े जो आज को 8वीं आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत तक। लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कैर और भाई बोले लेकिन अब तुम भी, लेकिन अब मैं भी, कहें लेकिन अब मैं भी, अपने दिल पर हाथ रखिए, लेकिन अब मैं भी, लेकिन अब मैं भी, हाँ यानी गुस्सा और कहर, बदख्वाही और बदगोई, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। कितने जो गालियां बकते थे पहले, दसना नहीं किसी ने, दसना नहीं है किसी ने, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो बात बात से गाली निकालते हैं, है ना। प्लीज आज से गाली बकना छोड़ दें। जी अगली बात, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। जब यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे बातन में आ गया है, जब खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल कर लिया है, जब हमारे जामे उसके लहू से धुल गए हैं, तो इसका मतलब हमने अपनी पुरानी इंसानियत उतार दी है। और कलाम फरमाता है कि अब से तुम, बोले अब से तुम शाही कानों का फिरका और मुकद्दस काम हो, यानी पुरानी इंसानियत को उतार फेंके। अगर आप गाली बकने वाले शख्स हैं, अगर आप बहुत गुस्सा करने वाले शख्स हैं, अगर आप मारपीट करने वाले शख्स हैं, अगर आप जुगते लगाने वाले शख्स हैं, तो फिर आज सुबह अपनी पुरानी इंसानियत को उतार फेंके और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले। वो आपके हालात को तब्दील कर देगा, वो आपके मामलात को तब्दील कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु को लेंगे, आपके हालात, आपका बोलचाल, आपका मेयार, आपकी तमाम चीजें तब्दील और बाबरकत हो जाएंगी। सिर्फ यह है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना है। और फिर कलाम फरमाता है कोई मख्तून नहीं रहा। अब जो है वो अब ना कोई मख्तून है, कोई ना गैर मख्तून है। मख्तून का मतलब पहले मैंने बताया था कि जो जिसके खतना हुआ है मख्तून। अब ना कोई यूनानी है और ना कोई इस्राएली है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले अब हम उसके खानदान का हिस्सा हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको अपने दोस्त और भाई कहकर बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे जामे उसके लहू से धुल चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज आज सुबह अगर हम इस कलाम को सुनते हैं तो अपने कान और अपना दिल सख्त ना करें। आज कोई शख्स भी अपना मुंह उस तरफ फिरकर चर्च से बाहर ना जाए, बल्कि सबसे पहला पैगाम यही है कि जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे राजी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में आए, अगर आप चाहते हैं आपके हालात तब्दील हो जाए, तो पहली बात है आज शुभ इस कलाम को कबूल करें और अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु को लाएं और बताएं कि मैं खुदा को पसंद करने वाला शख्स हूं, मैं बाइबली मेयार पर पूरा उतरने वाला शख्स हूं। कि मुबारक है वो जो, मिलकर बोलेंगे मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मैं चाहता हूं हर एक शख्स अपने साथ वाले बेटे शख्स को गले मिले और कहे कि मैं जो है वो बाइबल तालीम पर अमल करता हूं। बताएं प्लीज, हर एक शख्स अपने साथ बैठे पर ये आपका सुलह का पैगाम है, ये खुशी और शादमानी इत्मीनान है। कई हाल बैठे ने ना, मैं नहीं मिलना, मिले शाबाश, मिले शाबाश, मिले। हर एक शख्स दूसरे बैठे शख्स के साथ मिले गले शाबाश, मिले।
भैना नहीं जी मिलदियां मिल बड़िया सख्त ने शाबाश 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 मिले मिले शाबाश सबको मिले शाबाश वेरी गुड बजाएं तालियां सबको मिले वेरी गुड शाबाश ऐ असली क्रिसमस वेरी गुड ये है असली क्रिसमस खुदा का बेटा यीशु इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए अपनी आंखें बंद करेंगे हम सर झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे प्रेज द लॉर्ड